सर करंट अफेयर्स कैसे पढूं? बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स है सर। अवार्ड्स भी आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की न्यूज भी आ जाती है, कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, कुछ स्कीम्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं। समझ ही नहीं आ रहा सर स्टार्ट कैसे करूं। ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को एड्रेस करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बल्कि भी हो जाएगा कहीं ना कहीं टाइम के ऊपर, और सेशन चल रहा है तो वैसे ही बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। तो डर तो लगता है, बिल्कुल सही बात है। बट अब देखिए करंट अफेयर्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? करंट अफेयर्स को डिवाइड कर लीजिए, ताकि आपकी कोई चीज मिस भी ना हो और आप डेली डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते भी रहिए। तो करंट अफेयर्स को बेसिकली आप मोटा मोटा 3 हिस्सों में डिवाइड करो। एक होगा स्कीम्स, एक होगा रिपोर्ट्स, और तीसरा होगा करंट अफेयर्स, जिसमें स्कीम्स और रिपोर्ट्स के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पार्ट आते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की न्यूज हो, चाहे वो अवार्ड्स की न्यूज हो, स्पोर्ट्स की न्यूज हो, वो आपको पढ़नी है, चाहे फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज हो, वो आपको पढ़नी है। अब दोस्तों आपको इनको पढ़ना कैसे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगा अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स करो। कम से कम 2 घंटे का टाइम स्लॉट डेली रखिए अपने रूटीन में, जो कि आपको करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं। प्रेफरेबली मैं आपको बोलूंगा कि सुबह का टाइम जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, बिकॉज सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो चीजें आप जल्दी जो है उसको ग्रास्प कर पाओगे। तो आप टाइम रखो सुबह का, 2 घंटे का टाइम रखो। अब 2 घंटे में आपको करना क्या है? पहले 3 दिन हफ्ते के, यानी कि अगर मंडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको देने हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट को। तब आपको कोई भी स्कीम और रिपोर्ट कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर्स वाला पार्ट पढ़ना है। उसमें भी कोई टेक्नोलॉजी की न्यूज है, अवार्ड्स हैं, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, कोई मेजर फाइनेंशियल इंटरवेंशन जो है लॉन्च की गई है, आरबीआई ने लॉन्च किया, या कोई मेजर बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर आ जाते हैं दोस्तों थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि 4th और 5th डे पे, वहां पे आप पढ़िए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तब आपको 2 घंटे सिर्फ स्कीम्स पढ़ना, तब आप करंट अफेयर्स भूल जाओ। और फिर आता है छठा दिन। छठा दिन आपको क्या करना है? रिपोर्ट्स पढ़नी है, यानी कि सैटरडे को रिपोर्ट्स पढ़िए। अब रिपोर्ट्स जब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है, आपको प्रोमिनेंटली वो रिपोर्ट्स पढ़नी है जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी रिपोर्ट है। जैसे मैं बात करूं, अगर ग्लोबल पावर्टी इंडेक्स रिलीज हो जाए, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिलीज हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाल दी, नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रिपोर्ट निकाली, यानी कि बड़ी रिपोर्ट्स जो हैं उनको आप पढ़िए। तो अब 6 दिन आपने चीजों को पढ़ लिया है। अब आते हैं रिवीजन कब करें। रिवीजन के लिए दोस्तों आपको रखना है अपना 7th डे, यानी कि संडे को सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ये याद रखना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ना एक बात है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो 6 दिन की मेहनत भी खराब होने वाली है, तो वो खराब मत करना। संडे को अपना रिवीजन करो। और अगर आपको लगता है कि संडे भी सर मेरे पास टाइम कम ही है, तो आप डेली के डेली 2 घंटे सुबह, शाम को सोने से पहले 5 मिनट सोने से पहले का पॉइंटर लिख लो और उसको रिवाइज कर लो। ठीक है दोस्तों, चलो ऑल द बेस्ट।